Colleague Sanjay Sharma has spoken to some political leaders and got their reactions on the Indy Alliance role. Listen in. वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है बीजेपी के। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली जीतने के बाद में आपको प्रॉमिस दिल्ली में भी पूरे करने पड़ेंगे, आसपास के राज्यों में भी पूरे करने पड़ेंगे। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3/4 भारतवर्ष भाजपा में हो चुका है और उसका कारण ही ये रहा है कि बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास, और विश्वास कहेगा जो वादा किया उसको निभाया, और जो नहीं भी किया है वादा उसको भी मोदी जी कर रहे हैं। ये उनकी स्टाइल है और शायद इसी कारण पूरे भारतवर्ष की जनता आज मोदी में है, भाजपा में है, और बीजेपी जो कहती है वो करती है। सर, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के प्रति अविश्वास हो रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। सर देखिए, ये लोग कभी एक थे नहीं, लोग इनको एक बना रहे थे। ये जब जब हारते हैं तब तब अलग होने की बात करते हैं, फिर लगता है कि अब हम कहीं से नहीं जीत पाएंगे तो आपस में मिलकर शुगुफा छोड़ते हैं, साजिश रचते हैं, अफवाह फैलाते हैं, और अफवाह फैलाने के बाद ये खंड खंड करने की कोशिश करते हैं। अब इनको लग रहा है कि अब ये सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर तरह तरह के ये नाटक और बहाने करेंगे। आपने देखा था कि एक समाजवादी पार्टी के एक नेता कैसे बोबो करके रो रहे थे, छोटा बच्चा भी देख के कह देंगे नाटक कर रहे थे। नाटकों से अब ये भारतवर्ष या उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला है। सर, महाकुंभ में कल भी जबरदस्त भीड़ रहने की संभावना है। माघ पूर्णिमा है कल, आप क्या बोलना चाहेंगे सर श्रद्धालुओं को? देखिए, महाकुंभ में सभी का स्वागत है और ईश्वर सबकी इच्छाओं को पूर्ति करे, लेकिन सबसे आग्रह ये है कि 26 फरवरी तक ये पवित्र समय है। जब भी आप स्नान करेंगे वही फल मिलना है, ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्य भी, हमारे धर्माचार्य भी कहते हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि तक ये चलने वाला है, तो अभी एक साथ मत आए। जो अपार भीड़ जिस तरह आ रही है कि कल वाराणसी में पैर रखने की जगह नहीं थी, कल अयोध्या पूरा भर चुका था, प्रयागराज पूरी लाइन लगी हुई थी, सारे लोग आ रहे हैं। मैं कहूंगा जो शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश है उनका पालन करें और संयम बरत के 12 के बजाय 13 के बाद आवे। 13 के बाद वो लोग अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और अच्छा स्नान भी होगा, बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन भी होगा, अक्षय वट का भी दर्शन होगा और पूरा पूजन पाठन का उनको पास में पूरा समय होगा। इसलिए 12 फरवरी के स्थान पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत आओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सहूलियत के लिए आप 13-14 के बाद में आप आओ। ये तो दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि महाकुंभ में जरूरी नहीं कि पूर्णिमा के दिन ही आप लोग आए, 12 तारीख के बाद भी आ सकते हैं। 26 तारीख तक स्नान चलेगा, महाकुंभ चलेगा, तो एक ही दिन भीड़ न लगे ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। इंडिया अलायंस में एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश यादव भी यही बात कर रहे हैं। क्या लगता है, इंडिया अलायंस बिखर रहा है? सर, पहले बिखर चुका है, बिखरने की में कोई देरी नहीं है। आपसी मतभेद, अननेचुरल गठबंधन और इनकी न कोई विचारधारा है, तो ऐसे गठबंधन को तो आपस में टकराव, फेल होना है, स्वाभाविक सी बात है। कभी भी एक नहीं थे, ये सब केवल एक इसलिए हो रहे थे कि मोदी हराओ, और मोदी को तो कोई हराने नामुमकिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भारत का मान सम्मान, वो देश की जनता हमारे साथ है। इसलिए यह इस प्रकार के स्वार्थी गठबंधन जब भी बनते हैं तो टूटते ही यहाँ पर झगड़ना भी होता है। सर, पंजाब ये तो अर्जुन सिंह जिनका कहना है कि इंडिया अलायंस स्वार्थ का गठबंधन था, इसलिए यह बिखर रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। All right, we leave it there and we shift our focus to developments that are